वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है सिविक्स का चैप्टर थर्ड, पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं इसे। तो इसका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर थर्ड जो हमारा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू समझाया था और मैंने आपसे कहा था कि जो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा है वो आप सेल्फ रीड कीजिएगा और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके। एंड मैंने आपसे वाई डू वी नीड इलेक्शन डिस्कस किया था, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक ये डिस्कस किया था। सो आज हम यहाँ से करेंगे इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छा होता है। एंड फर्स्ट आई नीड टू टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और अपने प्रॉब्लम्स को डे टू डे आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टॉपिक। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा होता है? इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन ही होता है एक्चुअली में। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। इसमें बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस फॉर्म होती है इसकी पॉलिटिकल कंपटीशन की, वो पार्टीज़ के बीच में होती है एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। ये जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो जो इलेक्शन है वो पॉइंटलेस हो जाएगा, उसमें कुछ मज़ा नहीं आने का। भाई वो तो कॉमन बात है कि अगर इलेक्शन होगा तो पॉलिटिकल कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज कंटेस्ट करेंगी। बट इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? लेकिन एक बात ये भी आती है कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डेमेरिट्स। जो हमारा इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे डेमेरिट्स होते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनाइटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। मतलब जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं, फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सा दिखा, या मुझे देखा कि यहाँ से पॉइंट्स बन सकते हैं ना। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनाइटी। मैं आपको पॉइंट्स मार्क करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत काम आएंगे आपके। फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। यू वुड हैव हर्ड, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ से हो सकता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो सकता है। ये कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ से आपको दिखाई दे जाए ताकि अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स मैं इसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पॉइंट्स अलग अलग हैं ये। चलो तो मैं इसे अलग अलग से कर देता हूँ। फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया पिंक कलर से, और सेकंड वाला अब हम करेंगे ब्लू कलर से। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल अगेंस्ट वन अनदर। तो यहाँ से हम ब्लू कलर से हमने कर दिया। इसके बाद हम कौन से कलर से करें? इसके बाद हम करेंगे, देखते हैं कौन से करें। रेड से करते हैं, चलो रेड से। ये थर्ड पॉइंट हमने रेड से मार्क कर दिया। अब तो अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग कलर से मार्क कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक ये भी हो सकता है दूसरे कलर से, इससे रहता है। चलो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप मार्क कर सकते हैं इन्हें।
आप इन्हें मार्क कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो चलिए हाँ, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा होता है और उसमें होता क्या है, ठीक है ना, तो आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये अच्छा होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन, तो आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, और आप फिर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, ये बहुत सारे डिसयूनाइटी, मतलब उसमें फिर पीपल्स में यूनाइटी नहीं रहती, मतलब वे क्या हो जाते हैं, वो मतलब उनमें एकता नहीं रहती है ना। और मतलब हर जगह फिर ये ऐसी होने लगता है, लड़ाई बड़ाइयाँ। यू वुड हैव हियर्ड अ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। मतलब आपने कभी अपने लोकेलिटी में सुना होगा कि कुछ पीपल्स होते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स पे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। मतलब जो डिफरेंट अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। उनमें एलिगेशंस आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति थोड़ा नफरत वाला जैसे होता है ना, और उससे जीतना ही है मुझे, तो इस तरीके से कुछ आ जाता है उनके अंदर। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। मतलब जो पार्टीज और कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ कर लेते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। डर्टी ट्रिक्स मतलब जैसे मसल पावर, थोड़ा इससे करते हैं, चलो इससे मसल पावर, ये कुछ डर्टी ट्रिक्स हैं, है ना। मसल पावर हो गई, और हमारा भाई हो गया गिविंग मनी, इसे हम वो भी तो बोलते हैं रिश्वत, उसे मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में बोलते क्या है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। गिविंग मनी आप करंट लिख सकते हैं, आप नेट पर सर्च करिए कि उसे क्या बोलते हैं, रिश्वत देने को। ओके, तो ये कुछ डर्टी ट्रिक्स होती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो प्रेशर होता है ना जीतने का, वो ये जो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं उन्हें फॉलो ही नहीं करते वे लोग, है ना। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना। मतलब जो कुछ अच्छे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ करेंगे, वो इस अरीना में आते ही नहीं है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। मतलब वो इस आइडिया को पसंद ही नहीं करते, उसको उस कंपटीशन में, जो इसे वो क्या मानते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन मानते हैं, तो वो उसमें आना नहीं चाहते। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं ये इस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अवेयर हैं। येट दे ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। मतलब जो हम ये जो पॉलिटिकल ये है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये बहुत इनके लिए अवेयर हैं, और ये क्या करते हैं कि फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। मतलब ये अपने फ्री कंपटीशन लगाते हैं ताकि इलेक्शंस हो, उनमें जो पीपल्स है वो अपने फ्यूचर लीडर को इलेक्ट कर सके। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। मतलब ये ऐसे इसलिए करता है क्योंकि ये जो फीचर होता है ये बहुत लंबे समय तक अच्छा काम करता है। In an ideal world, all political leaders know that what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. मतलब जो इस वर्ल्ड में जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें पता है कि क्या अच्छा है पीपल्स के लिए, और वो किस चीज़ से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि ताकि वो उनको वोट दें। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इस वर्ल्ड में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, बट दैट इज़ नॉट वॉट हैपन्स इन रियल लाइफ। लेकिन ये भी नहीं है जो रियल लाइफ में होता है।
political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो अदर के वो सभी प्रोफेशनल्स की तरह होते हैं। वो किससे होते हैं कि मतलब जो उनके जो पॉलिटिकल करियर है वो उसको बचा सकें। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। मतलब वो पावर में रहना चाहते हैं और अपनी पोजीशन को वहीं पे रखना चाहते हैं जहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब वो चाहते हैं कि वो पीपल को जो वो चाहते हैं वो दें, बट ये बहुत रिस्क वाला काम है क्योंकि ये सब उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करता है। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. मतलब जब ये सर्व करना चाहते हैं तो इन्हें ये नहीं पता होता कि क्या रिक्वायर होता है ना, उन्हें ये नहीं पता होता। और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच विद व्हाट द पीपल रियली वांट। मतलब जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो उस चीज़ से मैच ही नहीं करते जो पीपल सच में चाहते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। हम इस रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक तरीका है जिससे हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम अपनी नॉलेज और पॉलिटिकल लीडर के करेक्टर को इम्प्रूव करें। द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वे टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड नॉट फॉर डूइंग सो। इट मीन्स कि जो हमारे जो दूसरा तरीका है रियलिस्टिक वे, वो ये है कि हम इस सिस्टम को सेटअप करें जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये पीपल को सर्व करना चाहते हैं, है ना। हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये जो रिवॉर्ड है और पनिशमेंट है इसको कौन डिसाइड करेगा। द सिंपल आंसर इज पीपल। पीपल डिसाइड करेंगे। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डस। ये इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंसिटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो हमारा रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को इंसेंसिटिव्स प्रोवाइड कराता है। they know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase the next elections। मतलब ये वो जानते हैं कि अगर वो उन इश्यूज़ को उठाएंगे, वो उन प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जो कि असली जनता चाहती है ना, तो उनके जो जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद द वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। मतलब अगर वो अब जो हमारे वर्कर्स वोटर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो उनके चांस नहीं हैं कि वो अगले इलेक्शंस में जीत जाएं। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी तभी मोटिवेट होती है जब वो पावर में होती है और उसको जो पीपल हैं उनको सर्व करना पड़ता है, मतलब उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। इवन if a shopkeeper is interested only in its profit, he is forced to give good services to the customer। ये मतलब एक ये मार्केट वर्क की तरह ही होता है। अगर एक शॉपकीपर उसको इंटरेस्टेड है किस में, उसके प्रॉफिट में, तो वो क्या करेगा कि वो अच्छा सामान कस्टमर्स को देगा अगर वो चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। इफ़ इट डूज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो कस्टमर उसकी शॉप पे आया है वो किसी और दुकान पे जाएगा, उसकी किसी और शॉप पे जाएगा। सिमिलरली द पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो क्या करता है, वो डिविजन्स पैदा कर देता है और अगलीनेस मतलब गंदगी पैदा कर, बहुत ही बुरा कुछ जैसे बोल सकते हैं। बट इट फाइनली हेल्प्स टू प्रोवाइड फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। लेकिन फाइनल में आके ये उन्हें फोर्स करता है लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो पीपल की मांगे पूरी करें। ठीक है, अभी हमारा आया व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है आई थिंक,
हाँ है तो देखो ना, इसके हम थोड़े पार्ट्स में इसको रीड करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड देखना यहाँ तक है शायद, पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स तक है, क्योंकि उसके बाद तो नहीं होता ना, उसके बाद वे आ गए व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो अभी तो ये चैप्टर है काफ़ी, आई थिंक फिर इलेक्शन कमीशन भी आएगा, आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन भी आएगा आई थिंक, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, वो पहले निकल गया होगा, बट इसमें इलेक्शन कमीशन है, उसका रोल है इस चैप्टर में, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक करंट में है उसमें देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज तक। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें और इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना होता अपनी एक वीडियो हमारी, तो जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी देखते हैं कि कितना हो पाता है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इसको समझने के लिए, इसका आंसर करने के लिए हमें ये देखना होगा कि इंडिया में इलेक्शन होते कैसे हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। मतलब जो हमारे लोकसभा होते हैं, सेंट्रल इलेक्शंस जो होते हैं, और विधानसभा असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। मतलब हर 5 साल के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट किया हुआ, अब उसकी जो टर्म्स हैं सारी वो खतरे में आ जाती हैं कि वो भाई कि उसकी जो पावर है वो अब रहेगी या नहीं रहेगी। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। मतलब जो लोकसभा और विधानसभा जो स्टैंड वो हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। मतलब जो इलेक्शंस होते हैं वो हर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें सेम टाइम में होते हैं, इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। या तो हर एक दिन होंगे सेम डे पे या फिर कुछ दिन बाद, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शंस। मतलब ये क्या कहलाते हैं? ये जनरल इलेक्शंस कराते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शंस। मतलब आप यहाँ से जनरल इलेक्शंस के भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general elections, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरल इलेक्शंस की डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आ गया, समटाइम्स को काट दीजिए, समटाइम्स को कट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए इलेक्शंस आर हेल्ड। मतलब जो ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन इसको भी काट दीजिए, इसकी जगह लिखिए आर। इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब इलेक्शन से लेके इलेक्शन, फिर इसकी जगह आर हेल्ड फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी, हेल्ड फॉर ओनली थोड़ी held for only for one constituency to fill the vacancy or the death resignation of the member, that is called, आगे है that is called by elections। तो by elections तक आप बाय इलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो मार्क कर सकते हैं। ये जो पहले डेफिनेशन थी हमारी जनरल इलेक्शन की थी और आगे आएगा बाय इलेक्शन, ठीक है। यहाँ तक दैट इज कॉल्ड अ बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन तक आप मार्क कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल In this chapter we will focus on general elections। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस पर फोकस करेंगे। देखिए अब जनरल इलेक्शंस जो हमारे हैं उनकी फॉर्म्स कुछ आ गई हैं, और आई थिंक दिस वीडियो इज़ टू लॉन्ग एज आई विल रीड दीज फॉर्म्स, सो आई थिंक आई शुड ये थोड़ी कम हुई ना आज एक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक इसको पढ़ लेते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें है क्या, कितना बड़ा है ये,
क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता हूँ। देखते हैं इसमें, जल्दी जल्दी रीड करेंगे इसको, देखते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअल में। यू आर रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। तुमने सुना होगा कि हरियाणा में जो पीपल होते हैं उनमें 90 MLAs बनते हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड इट। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। मतलब कि तुमने अभी सोचा होगा कि कैसे ये हो कैसे सकता है कि हर एक पर्सन हरियाणा में 90 MLAs के लिए वोट करता है। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस। इन अवर कंट्री वी फॉलो द an area based the system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. These areas are called electoral constituencies. अब पता है मुझे टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो डेफिनेशंस होती है ना वो मार्क कराता हूँ, जो कि एक आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट डोंट वरी, ये कंप्लीट हो जाएगा। इन अवर कंट्री, ये तो काट दीजिए यहाँ से, नहीं, द कंट्रीज, यहाँ से द कंट्री इज डिवाइडेड, ये भी डेफिनेशन है एक बढ़िया सी। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू different areas for purposes of elections. These areas are called electoral constituencies. तो आप यहाँ तक मार्क कर सकते हैं। The country is divided into different areas for purposes of election. These areas are called electoral constituencies. ठीक है, electoral constituencies की definition है ये, ठीक है, ओके। The voters who live in an area elect one representative for लोकसभा इलेक्शन। मतलब जो वोटर्स इस एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। मतलब जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर, उनको कहते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है MP। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। एक फीचर क्या होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, जो हर एक जो वोट होता है उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। मतलब जो हमारा, इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये रिक्वायर से कि क्या नीड होती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो उसमें पीपल कम से कम जो पीपल्स है उसमें वो इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसी तरीके से हर एक स्टेट को हम किस में डिवाइड करते हैं, एक specific number of electoral assembly constituencies में। In this case the elected representative is called the member of legislative assembly और an MLA। मतलब इस केस में जो हमारा elected representative होता है, each state, यहाँ से आप मार्क कीजिएगा, each state is divided into a specific number of assembly constituencies। फिर ये काट दीजिएगा, फिर यहाँ से द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन MLA। आप यहाँ से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के पास उसकी सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। मतलब जो ये सेम प्रिंसिपल होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पंचायत के लिए और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। मतलब हर एक विलेज और टाउन किस में डिवाइड होता है, सेवरल वार्ड्स में, दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। मतलब हर एक वार्ड में से एक मेंबर इलेक्ट होता है और उसे हम क्या कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडी भी बोल सकते हैं। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है कैसे क्या भी बोल सकते हैं ना, सीट्स भी बोल सकते हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, हर एक सीट को इन द असेंबली। व्हेन वी से दैट लोकसभा लोकदल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा
It means that candidates of Lokdal won in 60 assembly constituencies in the states and thus Lokdal had 60 MLA in the state assembly. It means जिसे हम ये बोल सकते हैं कि लोकदल जो है हमारी हरियाणा की पार्टी उसने 60 सीट्स जीत ली। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है जो लोकदल के कैंडिडेट्स हैं वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत गए इन द स्टेट, वो स्टेट में, ठीक है। और ये क्या हो गया? वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत गए स्टेट में। तब जो लोकदल है वो उसमें 60 MLAs बनेंगे, 60 MLAs बनेंगे क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक MLA इलेक्ट करा जाता है और वो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जीत गए और 60 MLA बनेंगे इन द स्टेट असेंबली में। तो जो हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ आज की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माय वे टू एक्सप्लेन सो यू को प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विदाउट एनी hesitation. So that's all for today video. I will meet you in the next video with my next topic. Till then, bye bye, tata, and thank you for watching.